अब हम मूव करते हैं। पहला मेथड हमने देखा यूलिट्स डिवीजन लेमा। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि नंबर सिस्टम है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ना ये क्या चीज़ है फंडामेंटल? पहले तो टॉपिक को ध्यान दे के चलिए, टॉपिक क्या कह रहा है इस वर्ड को समझिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो कुछ तो अरिथमेटिक से रिलेटेड है, बट क्या चीज़? ठीक है ना। ये आपसे क्या कह रहा है, इस मेथड से आप करेंगे क्या, या ये सिंपली एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, दो नंबर होते हैं हमेशा, याद रखिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed in the form of या एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब प्राइम क्या नंबर होता है, प्राइम का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ समझते हैं। आपको कोई भी रैंडम नंबर में अगर दे दूं, लाइक 100 है, तो 100 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, कॉम्पोजिट क्यों है? दो नंबर्स होते हैं, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। तो जो प्राइम नहीं होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, या कॉम्पोजिट अगर आपको नहीं भी पता है ना, उसमें ज़्यादा आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक नंबर कोई दिया गया है, आपको फर्दर उस पर क्या काम करना है, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, इसके बारे में आप अभी सोचिए। ठीक है, हमारा मेन काम है कि कोई इक्वेशन दिया गया या कुछ भी सॉल्व करने के लिए दिया है, उसको सॉल्व करके कैसे आगे लेके जाना है। इसीलिए हम अभी फिलहाल जो भी है ना, फिलहाल अभी थियरी को देख रहे हैं। थियरी पार्ट जैसे ही खत्म होगा, हम शुरुआत करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स को लगाना। ठीक है, कंसेप्ट को जितना ज्यादा हो सके उसको पॉलिश करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम? प्राइम एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या वन से। वन कहने के लिए बेतुकी बातें हैं वो सब। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, जैसे टू है, इसको और कोई डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं करेगा, सिर्फ टू से ये डिवाइड होगा। थ्री है, सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है। या फाइव है, ये खुद से डिवाइड हो रहा है। ये सेवन है, खुद से डिवाइड हो रहा है। यहीं पे अगर मैं फोर को ले लूं, लेट्स से कि अगर मैं फोर लेता, तो ये तो टू से और फोर से दोनों से ही डिवाइड होगा ना। फोर वन सा फोर हो जाएगा, टू टू सा फोर हो जाएगा, तो इसके पास दो फैक्टर हैं। बट जब किसी नंबर के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, सो दोज नंबर आर कॉल्ड एज प्राइम। और कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी बड़ा नंबर, एक तरह से समझ के चलिए, अगर आपको दिया गया है ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से, प्राइम नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते करते लिख सकते हैं। लेट्स से मैं आपको एक चोजन नंबर, जैसे कि 100 की बात मैंने की ना, तो 100 अगर मैं देता हूँ, ठीक है, 100 को आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे? आप सबसे पहला काम तो करोगे 10 × 10 करोगे। इस 10 को आगे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 और 5 में। ठीक है, 2 5 = 10 हो रहा था। इसको भी इसी तरीके से ब्रेक करोगे, 2 × 5। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आप क्या निकालोगे कि जो आंसर है आपका, कि 100 को प्राइम के मल्टीपल्स अगर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो मेरा आंसर होगा 2 स्क्वायर। 2 और 2 है, एंड 5 स्क्वायर। 5 5 से 25 होता है। 2 स्क्वायर 4 होता है। 25 × 4 100 होता है। तो आपका निकल के आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक है, आपका बेसिक नंबर जो है जिसके ऊपर आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। बस यही कहना चाहता है आपसे ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल, बस छोटू सा एग्जांपल है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड HCF and LCM of 6 and 20 by prime factorization method। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, कुछ इस तरीके का प्राइम नंबर का इस्तेमाल करते हुए अगर इसका निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या हमसे कहता है कि 6 का अगर हम देखते हैं, तो दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू
2 into 3। और 20 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? पहले तो 2 की टेबल अगर देखेंगे हम, तो 2 into 10, और 10 को कैसे ब्रेक किया? 2 into 5। सो दिस कैन बी टेकन एज 2 into 5। 5 2 10, 10 2 20, और ये क्या 2 into 3 हो जाएगा। तो HCF हमें पता है कि कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स है ना, 2 3 2 2 5 ऐसे। तो HCF तो हमें पता चल गया कि 6 और 20 को अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम लेके चल रहे हैं, तो ये 2 तो कॉमन है, तो इसको तो एक इंडिविजुअल नंबर ही लेके चलेंगे हम यहाँ पे, 6 और 20। तो ये क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ये दो क्योंकि सिमिलर है। अगला 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा। ये एलसीएम का मेथड होता है ना, ये बचपन में हमने देख रखा है इसको। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो आपका आंसर क्या है? अरिथमेटिक मीन, सॉरी अरिथमेटिक, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 2 and 60। अच्छा, कभी कभी क्या होगा ना, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपने जो सॉल्व करते करते हड़बड़ाहट में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो इन मिस्टेक्स को चेक करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा, अगर दो ही नंबर दे रखा है, जैसे 6 है और 20 है, इफ टू नंबर्स आर गिवन टू यू ए एंड बी के फॉर्म में, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, उसका एचसीएफ एंड एलसीएम आपको फाइंड करने के लिए बोला है। एक को फाइंड करके आपको दूसरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, HCF into LCM is equal to product of the given numbers। ठीक है, NUMBERS, ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको मान के चलिए। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे 20 और 6 दे रखा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने HCF पहले निकाल दिया 2, अब LCM मुझे निकालना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या इस फॉर्मूले में पुट करके, मैं ये सारा कुछ नहीं करके क्या निकाल सकता हूँ इन चीज़ों को? देख लेते हैं। LCM नहीं पता हमें, तो LCM यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 20 into 6, ठीक है, 20 into 6 डिवाइड बाय HCF कितना है? 2। तो 2 कैंसिल करेगा इसको, तो 3 जार, ये 1 जार, 20 into 3 60। तो क्या LCM 60 यही आया था यहाँ पे? ठीक है, तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।